हरे कृष्णा। हमारी भागम भाग की जिंदगी और जीवन पद्धति के अनुशासन में लापरवाही के कारण हमारा रहन सहन और शयन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। आज हम कभी अनिद्रा तो कभी अति निद्रा से परेशान रहते हैं। हमें नींद नहीं आती, हम ठीक से सो नहीं पाते हैं, और जब सो नहीं पाते हैं तो सुबह हमारी सुहानी नहीं होती। पूरा दिन अलसाया रहता है, हमारी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं कि आपको अच्छी नींद कैसे आए। नींद नहीं आती है, इसका कारण क्या है, और नींद कैसे आए, इसका उपाय क्या है। इन सभी विषयों पर आपकी कुंडली के आधार पर सभी ग्रह, नक्षत्र और राशियों पर चर्चा करने वाले हैं हम आज। किस राशि के लोगों को, किस ग्रह के लोगों को क्या समस्या होती है और उसका क्या है उपचार। आपके घर में वास्तु की किस विसंगति के कारण नींद की समस्या आती है आपको, इन सारे विषयों की हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे इस कार्यक्रम के आखिरी तक। और आपने अब तक यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा मिलती रहें। अतिनिद्रा और अनिद्रा ये दोनों रोग के रूप में शरीर को कष्ट पहुंचाती हैं। अनिद्रा से जहां अंगों में दर्द, सिर का भारीपन, जम्हाई, जड़ता, ग्लानि, भ्रम, अजीर्णता, तंद्रा तथा वात जनित रोग होते हैं, वहीं पर अति निद्रा से शिथिलता, मस्तिष्क में भारीपन, ब्लड सर्कुलेशन में मंदता तथा अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं। मन के थकने से इंद्रियां थकती हैं, इंद्रियों के थकने से विषय की निवृत्ति हो जाती है और मनुष्य सो जाता है। शरीर के विश्राम के लिए ही प्रकृति ने निद्रा का शरीर में सन्निवेश किया है। अतः जिससे शरीर विश्राम कर सके उसे निद्रा कहते हैं। देहम विश्रमते यस्मात् तस्मात् निद्रा प्रकीर्तिता। रात में नींद न आना, छोटी छोटी बातों पर तनाव होना या बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना, इनके पीछे मूलतः कुंडली का अशुभ चंद्रमा जिम्मेदार होता है। लिहाजा समय रहते चंद्र दोष को दूर करने का उपाय कर लेना चाहिए। चंद्रमा के अशुभ होने की स्थिति में जातक को शरीर में होने वाले जल संबंधी रोग होते हैं, जैसे मूत्राशय संबंधी रोग होना। इसके अलावा डायबिटीज, अतिसार यानी दस्त, नेत्र रोग, पागलपन, पीलिया, मानसिक पीड़ा, मानसिक थकान, श्वास रोग, फेफड़ों के रोग और अनिद्रा यानी नींद न आना तथा अति निद्रा यानी ज्यादा नींद आना, ये सारी बीमारियां चंद्रमा के ही कारण होती हैं। नींद की बीमारी को भी जल तत्व संबंधी परेशानियों की श्रेणी में रखा गया है। इसका भी स्वामी ग्रह चंद्रमा ही है। कुंडली में लग्न, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव से नींद आने, नींद न आने या नींद अधिक आने की समस्या का विचार करते हैं। अधिकांशतः शनि ग्रह को नींद का मुख्य ग्रह मानते हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। यदि मन बेचैन होगा तो नींद नहीं आएगी। यदि कुंडली में आपका शनि शुभ नहीं है तो आपकी नींद उड़ जाएगी। यदि आपके कुंडली में चंद्रमा या शुक्र ग्रह पीड़ित हैं तो भी आपकी नींद नहीं आएगी। बुध ग्रह के पीड़ित होने से किसी न किसी बात को लेकर के चिंता होने लगती है, जिसके चलते नींद गायब हो जाती है। यानी नींद एक ऐसी अवस्था है जिसे सभी प्रकृति, चाहे वो जल तत्व हो, वायु तत्व हो या पृथ्वी तत्व हो, इसे अधिकाधिक ग्रह और राशियां प्रभावित करती हैं। कुंडली में यदि पृथ्वी तत्व अथवा अग्नि तत्व की प्रबलता बढ़ जाती है तो जातक बिना दवाइयों के नहीं सो पाता है। मंगल ग्रह यदि दशा, अंतरदशा या गोचर में प्रतिकूल हो जाएं तो शरीर में अजीबोगरीब दर्द व दिक्कतें होती हैं। डॉक्टर समझ नहीं पाते कि रिपोर्ट तो नॉर्मल है, लेकिन फिर परेशानी है कहाँ, और परिणाम स्वरूप रात में जब हम सोने जाते हैं तो दर्द के मारे सो नहीं पाते हैं। हमें अच्छी नींद आए, इसके लिए हमारी दिनचर्या, हमारा भोजन, हमारा रहन सहन, हमारी ग्रह स्थिति और हमारे वास्तु का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आप सोने के लिए अपने बेडरूम में जाएं तो सोने से पूर्व आप बिस्तर पर वे बातें सोचें जो आप जीवन में चाहते हैं। जरा भी नकारात्मक बातों का ख्याल न करें। दक्षिण और पूर्व में कभी पैर मत रखिए।
पैरों को दरवाजे की दिशा में भी मत रखिए, इससे सेहत और समृद्धि का नुकसान होता है। पूरब दिशा में सिर रखकर सोने से ज्ञान में वृद्धि और दक्षिण में सिर रखकर सोने से शांति, सेहत और समृद्धि मिलती है। जूठे मुंह और बगैर पैर धोए औंधे मुंह हो करके दूसरे के बिस्तर पर या टूटे हुए पलंग पर या गंदे घर में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से निद्रा नहीं आएगी। आप वास्तु में रंगों का भी बड़ा महत्व है, तो आप रंगों पर भी ध्यान दीजिए। अच्छी नींद पाने के लिए कमरे का रंग क्रीम या हल्का हरा हो। चादर और तकिए का रंग भी ऐसा होना चाहिए जो हमारी आंखों और मन को सुकून दे। अपने कमरे को थोड़ा सा सुगंधित रखिए। सोने से पूर्व प्रतिदिन कपूर जलाकर सोएंगे, कपूर जलाकर सोएंगे तो आपको बेहद अच्छी नींद आएगी और साथ ही हर तरह का तनाव खत्म हो जाएगा। जब आप सोने के लिए अपने कमरे में बिस्तर पर जाएं तो सबसे पहले बिस्तर पर पहुंचकर लेटकर भगवती का ध्यान करें। शरीर में देवी तत्व ही निद्रा रूप में निवास करती हैं, अतः निद्रा देवी को प्रणाम करके सोना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को अपने मन में धीरे धीरे मन ही मन इसका स्मरण करिए। और इसके अतिरिक्त आप अपने इष्ट देवता का भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के क्रम में उनके बीज मंत्र आदि का मन ही मन आंखों को बंद करके ध्यान करते हुए उनका जप करिए। आप देखिएगा कुछ ही पल में आपको नींद आने लगेगी और आप गहरी नींद में चले जाएंगे। यदि आप भगवती के उपासक हैं, नियमित साधना और पूजा करते हैं, फिर भी आपको गहरी नींद नहीं आती, तो ध्यान दीजिए आपको अपने दिनचर्या में, अपनी गतिविधियों में थोड़ा बदलाव करना है। आप अपने मस्तक पे आज्ञा चक्र में, यानी यहाँ पर इन दोनों भौहों के बीच में लाल रंग का तिलक लगाना और लाल वस्त्र पहनना कम कर दीजिए अथवा छोड़ दीजिए। आप कुछ दिन के लिए वहां पर सफेद चंदन का तिलक लगाइए और सफेद यानी श्वेत वस्त्र धारण करिए। आपको बहुत अच्छी नींद आने लगेगी। आप एक विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली का परामर्श लीजिए। यदि वे आपकी कुंडली में मोती अथवा ओपल धारण करने की सलाह देते हैं तो आप मोती अथवा ओपल धारण करिए। इसके धारण करने से बहुत प्यारी नींद आती है। कई बार कुंडली में शनि ग्रह के प्रबल होने के साथ साथ लोग अपने व्यापार और आय को बढ़ाने के लिए नीलम अथवा शनि का उपरत्न नीली धारण कर लेते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी उनकी निद्रा अव्यवस्थित हो जाती है। तो आप अपनी कुंडली में शनि, मंगल, शुक्र और चंद्रमा की स्थितियों का आकलन करके ज्योतिषी की उचित परामर्श के द्वारा रत्न धारण करिए। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अधिक सोने के आभूषण पहनने के कारण भी नींद नहीं आती है, इसलिए यदि आप बहुत अधिक सोने का आभूषण पहन रहे हैं तो आप कुछ दिन के लिए सोने को उतारकर चांदी अथवा प्लेटिनम धारण करना शुरू कर दीजिए। आपको अच्छी नींद आ जाएगी। तो आपको बहुत प्यारी, मीठी और सुहानी नींद आए, आपका कार्य बहुत अनुकूल हो, इन शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए विदा। पुनः कल मिलते हैं एक सुंदर कार्यक्रम के साथ शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।